Good morning students. I hope you all are fine. So in our last class we have completed our chapter number 4 of computer. So in this video we are going to start our chapter number 5. Chapter number 5 of computer, that is how a computer works. मतलब कंप्यूटर हमारा किस तरीके से वर्क करता है उस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे हम क्या कहते हैं प्रोसेस में इसको जानते हैं, लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। और कंप्यूटर में हम कैसे स्टोरेज करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम अभी इस चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। सो ओपन योर पेज नंबर 35 इन योर बुक एंड लेट्स start the reading. Okay students, now look at your book, page number 35, chapter number 5, how a computer works. How a computer work का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, वो कैसे चलता है, कैसे प्रोसेस करता है, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। This chapter covers, ये चैप्टर क्या क्या चीजें कवर करता है? अंडरस्टैंडिंग इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। मतलब हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि कंप्यूटर में इनपुट कैसे किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है एंड उसका आउटपुट क्या निकलता है। और सेकंड चीज़ क्या कवर करेंगे? स्टोरेज। कंप्यूटर में हम चीज़ें कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें कैसे उस सारे वर्क को अपने सेव करके रख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें थी? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। एंड सेकेंड क्या थी? स्टोरेज। स्टोरेज कैसे करते हैं? लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। कंप्यूटर इज अ मशीन विच कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। हम ह्यूमंस क्या मशीन है? नहीं ना, हम वर्क करके थक जाते हैं और थोड़ा सा भी वर्क करते हैं तो बहुत थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो जितना भी वर्क करे लेकिन कभी थकती नहीं है। विच कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिना बिजली के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। क्या लाइट नहीं रहेगी और क्या कंप्यूटर चल पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर किस पे वर्क करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे। तो कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए बिजली होनी चाहिए वहाँ पे। इट वर्क्स इन 3 स्टेप। ये कितने स्टेप में वर्क करता है? 3 स्टेप में वर्क करता है। कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट में देखिए क्या कर रही है गर्ल? एग फोड़ रही है। ये एक केक बनाने जा रही है, तो उससे पहले उसने इनपुट किया कि वो क्या बनाएगी? एक केक बनाएगी। फिर क्या की? उसकी प्रोसेसिंग की। उसकी प्रोसेसिंग कैसे की? उसकी प्रोसेसिंग की, उसको बनाया, उसको बेक किया, देन उसके बाद आउटपुट। आउटपुट क्या हुआ कि वो बन के आ गया और वो उसको ईट कर रही है। अब वो पूरे अच्छे से फुल्ली बन गया है, अब वो उसको ईट कर रही है। ओके, तो हमने क्या जाना? इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है एंड आउटपुट क्या होता है उसका। अब अंडरस्टैंडिंग इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे? इनपुट कैसे, अब हम एकदम उसको डिटेल में जानेंगे कि इनपुट कैसे होता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है और उसका आउटपुट क्या होता है। When data is fed to the computer is called input. When data is fed to the computer, it is called input. जब डाटा फीड किया जाता है, कंप्यूटर में रखा जाता है, उसको कंप्यूटर में हम कुछ भी लिखते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं लिखना, उसको कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। मतलब हमने उसके अंदर कुछ फीड किया, उसके अंदर कुछ लिखा। माउस एंड कीबोर्ड आर द मेन इनपुट डिवाइसेस। माउस और कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड क्या होते हैं? मेन इनपुट डिवाइसेस होते हैं। माउस क्या होता है? जो कीबोर्ड के साइड में तार लग के अलग से लगता है, आजकल विदाउट
वायर भी माउस आ रहे हैं। और कीबोर्ड भी क्या सिर्फ कंप्यूटर से अटैच रहता है? नो, कीबोर्ड भी आजकल ऐसे आ रहे हैं जो वायरलेस होते हैं, मतलब वायर का बिना यूज़ किए भी हम कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों मेन पार्ट होते हैं किसके? इनपुट डिवाइसेस के। ये दोनों एक मेन पार्ट होते हैं। दे फीड इनपुट टू द कंप्यूटर। ये क्या करते हैं? कंप्यूटर में फीडिंग करते हैं। इनपुट जो भी हम लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब कंप्यूटर में फीड हो जाता है, वो सब कंप्यूटर में सेव हो जाता है। सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर, कुछ और इनपुट डिवाइसेस होते हैं लाइक जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेब कैमरा, टच स्क्रीन एंड स्कैनर। जॉयस्टिक होती है, लाइट पेन होती है, वेब कैमरा होता है, टच स्क्रीन होती है एंड स्कैनर। ये सब भी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन टू मेन इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया, माउस एंड कीबोर्ड। ये दो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36. Okay students, look, when input data and instruction are proceed in the CPU. जब इनपुट डाटा हम फीड कर देते हैं उसको और इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस करने लगता है, प्रोसीड करने लगता है, किसमें जाता है? सबसे पहले CPU। CPU का फुल फॉर्म पता है आपको क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब डाटा हम इनपुट कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं, फिर वो सारे इंस्ट्रक्शंस को लेके उसको प्रोसीड करता है, प्रॉपर तरह से वर्क करने लगता है, किस पे जाके? CPU में जाके। तो इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तब हम इसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? प्रोसेसिंग। अभी हमने जाना था इनपुट क्या होता है। इनपुट जब हम कोई चीज़ कंप्यूटर में फीड करते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है। और जब क्या कहते हैं उसके बाद वो सारे इंस्ट्रक्शंस को लेके, इनपुट को देख के, जो मैंने डाटा फीड किया है उसको देख के प्रोसेस करता है CPU में जाके, तो वो प्रोसेसिंग कहलाता है। CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU क्या होता है? ब्रेन होता है कंप्यूटर का। CPU अगर नहीं होगा कंप्यूटर से अटैच, या CPU वर्क नहीं कर रहा होगा, तो कोई भी वर्क हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि CPU जो है वो मेन पार्ट होता है, ब्रेन होता है कंप्यूटर का। CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या हो गया? जो बीच में वर्क करता है। अगर CPU नहीं होता है तो कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है, इसीलिए कंप्यूटर में CPU बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, आउटपुट और रिजल्ट इज शोन ऑन द मॉनिटर। आफ्टर प्रोसेसिंग जब हो जाती है डाटा, जो हमने डाटा फीड किया उसकी जब प्रोसेसिंग हो जाती है पूरी तरीके से, तब क्या निकल के आता है? एक रिजल्ट निकल के आता है, या फिर उसको आउटपुट कहते हैं। आउटपुट भी कहते हैं और रिजल्ट भी कहते हैं। वो हमारे मॉनिटर मतलब हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे पूरा बन के आ जाता है। अ मॉनिटर इज कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। A monitor is called Visual Display Unit, VDU, Visual Display Unit। मॉनिटर क्या कहलाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि मॉनिटर पे विजुअलाइज होने लगता है, जो भी हम काम करते हैं वो मॉनिटर की स्क्रीन पे पूरा दिखने लगता है, इसीलिए हम उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। It shows the result of the work done in the CPU। ये क्या शो करता है? जो भी वर्क हमने CPU में किया था, जो भी प्रोसेसिंग हमारी हुई थी CPU के अंदर, वो सारा का सारा रिजल्ट आके मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाता है। This is called सॉफ्ट कॉपी। ये क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। जो भी रिजल्ट मॉनिटर पे दिखता है वो एक सॉफ्ट कॉपी होती है, हम उसको छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं।
So the monitor is called an output device. तो मॉनिटर क्या कहलाता है, मतलब जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, कंप्यूटर होता है, वो क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। मॉनिटर क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर फीड होता है, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो आउटपुट डिवाइस होता है। हम उसके अंदर नहीं, कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। क्या हम मॉनिटर को चला सकते हैं, उसकी स्क्रीन टच कर सकते हैं? नहीं ना, मॉनिटर की सिर्फ स्क्रीन में हम देख सकते हैं जो कुछ भी लिखा है, लेकिन उसके अंदर की चीज़ों को हम नहीं छू सकते हैं, इसीलिए ये आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस था। क्यों? क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, उससे नंबर्स टाइप कर सकते हैं, लेटर्स टाइप कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अ प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर। प्रिंटर किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रिंट करने के लिए। आउटपुट ऑन पेपर, जो भी मेरा मॉनिटर स्क्रीन पे दिख रहा है, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उस प्रिंटर की मदद से उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो वो जो मॉनिटर स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है वो प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। हमने सॉफ्ट कॉपी पढ़ा था। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे दिखती है, और जब हम प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करके आउटपुट निकाल लेते हैं, वो जो मॉनिटर स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। Okay students, here we have completed the half explanation of this chapter, so you have to make a short video and send it in your group. That's all for today. Thank you.